हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक है वन फिट आप सबकी दुआओं से। और मुझे उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। तो जी यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बहुत ही क्विक रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान में जो क्वांटिटी है ना वो चीज़ों की वो ज़रा डबल हो जाती है। तो अगर आपने चावल बनाया है, ज़्यादा बन गया, नेक्स्ट डे उसको इस्तेमाल करने के लिए किसी किस्म के भी चावल है, बिरयानी है, पुलाव है, प्लेन राइस है या फिर तड़के वाले, तो जी आपने करना है क्या है, जल्दी से चिकन के पीसेस निकालें। या फिर अगर आपने होल चिकन, फुल चिकन को मैरिनेट करना है तो जी यही स्पाइसेस जाएंगे। इसमें बिल्कुल अदरक लहसुन नहीं जाएगा। अगर आपने मीट का यूज़ करना है फिर आपने अदरक लहसुन की पेस्ट ज़रूर शामिल करनी है। तो जी चिकन की मैरिनेशन में इसमें सिर्फ जाएगा नमक, लेमन जूस, विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और जी कश्मीरी मिर्च का पाउडर। और जी बनाने का तरीका उससे ज़्यादा आसान है। आपने जी प्रेशर कुकर में जी थोड़ा सा लेना है ऑयल, उसके अंदर आपने मैरिनेटेड चिकन को जी ऐड कर लेना है और ये अपने ही पानी में अच्छे तरीके से जी गल जाएगी और बड़ी ही अच्छी सी ग्रेवी वाला जो चिकन है ना वो रेडी हो जाएगा। लेफ्ट ओवर राइस है या फिर जी ज़ीरा या तड़के वाले राइस बनाकर उसके ऊपर जी इसकी लेयर लगाएं तो क्या ज़बरदस्त सी डिश आपकी एक रेडी हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं रमज़ान में कोशिश ही सबसे ज़्यादा यही होती है कि चीज़ें जो हैं वो फटाफट से बन जाएं और जब खाने वाले सारे दस्तरखान पे आके रोज़ा खोलने लगे, इफ्तार करने लगे तो जी ज़रा वैरायटी उनको देखने में मिले। तो जी इसी वजह से आजकल मेरा फोकस ज़्यादा ये इफ्तार की टेबल को भरने में है और वीडियोस इसलिए बहुत 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 कम टाइम मुझे मिल रहा है उसको अपलोड करने में। और साथ ही साथ जी ये मिल गया था, उमर ले आए थे पास्ता और अपना वही जो रमज़ान का बॉक्स इनको दिया जाता है वो ले आए थे। तो जी बस इसी तरह थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अगर आपके टेबल पे आ जाए ना तो यकीन जाने माशाल्लाह एक तो टेबल इतना भर जाता है। और ज़रूरी नहीं होता आपको अगर भूख लगी है तो आपने जी सब कुछ ही उड़ा जाना है, बिल्कुल कम लिमिटेड ही खाया जाता है। और माशाल्लाह बस अभी रोज़ा खुलने में कुछ ही मिनट बाकी थे और जल्दी जल्दी से जी हम लोग जो एंड का टाइम होता है ना वो ज़्यादातर हम फ्राई का रखते हैं, क्योंकि फ्राई जो है ना वो आपने बिल्कुल एंड टाइम पे आके करना है ताकि जो चीज़ें हैं ना वो गरम गरम रहें। और आपको पता है जो फ्राई चीज़ें हैं ना वो तो बिल्कुल एंड टाइम पे ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जी यहाँ पर अम्मी ने बनाया हुआ था चिकन पुलाव फिर से एक बार, क्योंकि हम ये एक दो बार खा चुके हैं चिकन पुलाव, तो अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। तो जी ये चिकन पुलाव हमारा बचा हुआ था कल का, तो इसको दोबारा से हमने जी इस्तेमाल में लाने के लिए अम्मी ने बनाया जी ज़बरदस्त सा चिकन और इसके ऊपर जी ये लेयर डाल दी। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतना मज़ा आया, ऐसे लग रहा था जैसे आज ही ये सारा कुछ नया बना है, बिल्कुल भी नहीं लगा कि कल के चावल थे। और माशाल्लाह सब लोगों ने खा लिए, मेरे ख्याल से थोड़े से बच्चे होंगे। तो ये जी आप देख सकते हैं मज़ेदार सी चिकन मंदी स्टाइल जो है ना पुलाव के ऊपर जी रेडी है। और जी इसी के साथ टाइम भी हो चुका है इफ्तारी का। और जी रोज़ा खुलते साथ ही आपका दिल करता है जी जल्दी जल्दी से फटाफट से जो घर के काम है ना वो जल्दी जल्दी से निपटा लें। और माशाल्लाह से जब इफ्तारी आप करते हैं और इतनी सुस्ती हो जाती है उस टाइम कि दिल ही नहीं करता आपका जी उसी सीट से उठने को भी जिस सीट पे आपने बैठ के मज़ेदार सी इफ्तारी की होती है। तो यहाँ पर जी मैं अभी बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी और हानिया और हुरिया के कपड़े भी मैंने कहा चले जी लगे हाथ इनके भी चेंज कर दें, क्योंकि फ़्रेश फ़्रेश सारे बच्चे नज़र आए और कमरा जो है, रूम जो है, पूरा घर जो है वो अगर फ्रेश हो तो ही दिल करता है कि और ज़्यादा अच्छी और वाइब्स आती हैं। और वैसे ये नॉर्मल मामूल है, नॉर्मली मैं इसी टाइम ही जो है वो क्लीन करती हूँ अपना रूम और बच्चों को क्लीन करती हूँ। लेकिन जैसे कि आपको पता है रमज़ान में ड्यूटीज़ और हो जाती हैं तो इसलिए थोड़ा बंदा एक तो लेज़ी हो जाता है और ऊपर से जो है ना वो काम जो आपके जिसे कहते हैं ना हड्डों में पड़ा होता है वो काम आप किए बगैर रह नहीं सकते। तो इसलिए मैं थकी हूँ, कुछ भी हूँ, जो मैंने काम करना है वो मैंने करके छोड़ना है। तो यहाँ पर जी हुरिया का डायपर शायपर मैं चेंज कर रही थी, कपड़े शपड़े मैं इसके अक्सर चेंज करती रहती हूँ। दिन में तो 2-4 जोड़े हो ही जाते हैं, हालांकि बच्चा है छोटा, वो लेटा लेटा मैं बोर हो जाती हूँ हुरिया को देखकर। मैंने कहा नहीं यार छोटे कपड़े हैं, फिर इन्होंने जी छोटे हो जाना है तो बार बार पहनाती रहती हैं ऐसे ही। तो जी हानिया को भी मैंने चेंज करवा दिया, हुरिया को भी मैंने चेंज करवा दिया और काम वाला आके अपने काम शाम सारा कुछ साफ़ सफाइयाँ भी कर चुका है।
तो बस अभी जो मेरे अपने खुद के करने वाले काम हैं छोटे मोटे, वो बस अभी मैं कर रही हूँ। और जो किचन है वो ऑलरेडी मैं क्लीन कर चुकी थी, क्योंकि जैसे ही हम इफ्तारी करते हैं और नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद मेरी कोशिश होती है, या किसी के भी हाथ में, ये ज़रूरी नहीं मेरा ही काम है, और क्योंकि जब रमज़ान है, जब हम रोज़े रख रहे हैं, सबके साथ रख रहे हैं, और इसमें सबको ही जी करना चाहिए, काम शाम करना चाहिए, सबके ज़िम्मे थोड़ा थोड़ा काम लगा दें कि जी आज आपने ये करना है, कल आपने ये करना है। तो इस तरह जो है ना काम आपका ज़्यादा बढ़ता नहीं, आप ज़्यादा लेज़ी फ़ील नहीं करते। तो पापा से लेकर मेरी बहन तक, मैं हो गई, इवन हानिया भी माशाल्लाह जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं ये करती रहती है साथ। इसको भी पता है कि जी ये काम है, हम सब में जो है वो डिवाइड हुआ है, तो जी ये मैंने काम करना ही करना है। तो बस यहाँ पर जी मैं हानिया के नेल्स कट कर रही हूँ, हुरिया के मैंने कर लिए थे, और सब ने अपना-अपना काम कर लिया था, और सारे काम हो चुके थे, क्योंकि हमारे जो घर में है ना सबके ज़िम्मे कोई ना कोई काम डिवाइड किया जाता है। स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि हर कोई थका होता है। यहाँ पर जी हानिया को मैंने स्टडी करवानी थी, अभी उसके बाबा साथ बैठे हैं, वो कह रहे थे चलो तुम अपने बाकी छोटे-मोटे काम देखो, इसको मैं देखता हूँ। और साथ ही जी मेरा दिल आया क्यों ना कॉफ़ी बनाई जाए आज रेनबो की, तो मैंने कहा चलो जी रेनबो को पकड़ो और बनाओ कॉफ़ी, क्योंकि आम दिनों में मैं नॉर्मली फ़्रेश मिल्क ही बनाती हूँ, लेकिन आजकल ज़रा मुझे पता नहीं क्यों इस मिल्क को क्यों इतना मैंने सर पे चढ़ाया हुआ है। इवन चाय भी पीनी है तो इसी की पीनी है, और कॉफ़ी भी बनानी है मैंने इसी की बनानी है। बस कभी-कभार जो आपका टेस्ट है ना, जो आपका मूड है, वो ज़रा चेंज माँगता है। और वैसे भी शायद रोज़े रख के ना बंदा मेरे ख़्याल से पूरा ही चेंज हो जाता है। काफ़ी चीज़ें जो आप ड्यूरिंग रमज़ान करते हैं, जो आपने नॉर्मल रूटीन में नहीं की होती। तो ख़ैर मैं यहाँ पर बना रही हूँ। सबसे मैंने पूछा जी किस-किस ने कॉफ़ी पीनी है, तो 3 बंदों का आंसर आया येस। तो यहाँ पर मैं 3 कप जो है कॉफ़ी बना रही हूँ, जिसमें से 1 कप मेरी सिस्टर का है, 1 जी मेरा, और 1 मेरे हस्बैंड का। तो यहाँ पर बनाते हैं कॉफ़ी, एंजॉय करते हैं, और उसके बाद जी मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो जी फाइनली आज मेरा और उमर का इफ्तारी से पहले ये प्लान था कि हम लोगों ने आज बाहर निकलना है, क्योंकि रूटीन ऐसी एकदम आ गई थी कि कितने रोज़े गुजर गए हम लोग बाहर ही नहीं निकले। तो उमर कहते हैं कि हम मौसम इतना अच्छा है तो बाहर जा ही नहीं रहे, कहीं घूम ही नहीं रहे, नॉर्मल डेज़ में हम डेली जाते हैं। तो जी फाइनली हम लोगों ने सोचा कि चलो जी गाड़ी में ही चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन मौसम इतना प्यारा था, इतना अच्छा आजकल माशाल्लाह कतर का मौसम, के दिल नहीं करता कि आप जिस मौसम को बगैर इंजॉय किए आप घर के अंदर ही बैठे रहें। तो उमर कहते चले अब यहाँ तक आए, उतर ही जाते हैं। तो इसी तरह होता है, आपका प्लान कुछ और होता है, बाहर निकल के कुछ और हो जाता है। तो जी उमर हानिया की स्कूटी उमर ने कब गाड़ी में रखी और कब यहाँ पर आके निकाली, मुझे तो खुद पता ही नहीं चला। तो उमर कहते हैं हमने जब बाहर एंजॉय करना है तो बच्चे हमारे साथ थोड़ी वॉक करेंगे। तो वो फिर साइकिल्स और स्कूटीज़ यहाँ की देख के तो उसका दिल करता है कि मैं इनको खुद जी ड्राइव करूँ, जबकि ये जो स्कूटीज़ और साइकिल्स आपको यहाँ पर नज़र आती है सब एडल्ट्स की हैं, बच्चों की इसमें कोई भी नहीं है। तो हानिया ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इसका ये फ़र्स्ट टाइम था कि स्कूटीज़ को हम बाहर लेकर आए हैं, तो इसने बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो जी हम भी वेदर इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। और हानिया तो बिल्कुल हाथ में नहीं आ रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो स्टाइल और इसकी जो मूवमेंट्स हैं आप लोगों को जो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हो और इतना पसंद करते हो। और कुछ मुझे कितने कमेंट्स भी आते हैं कि अगर आप अपलोड नहीं कर सकती वीडियो, एटलीस्ट हानिया की ये जो शरारतें आप यही अपलोड कर दिया करें। और इसके अलावा जैसे रमज़ान स्टार्ट होने वाले थे, मैंने सोचा जी अब तो डेली व्लॉगिंग होगी, क्योंकि अब तो डेली कुछ ना कुछ मज़ेदार बनता रहेगा। तो बनता तो माशाल्लाह डेली है कुछ ना कुछ नया, जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि वो वीडियो मैं अपलोड करते करते टाइम लगा दूँगी, इसलिए मैं जी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं करती। और जी यहाँ पर अभी हम फाइनली घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता। और स्पेशली जब आप बाहर आएँ और इस तरह के मौसम को एंजॉय करने लगें, तो जैसे ही आपके समझ लें 12 बजते हैं ना यहाँ के,
तो साथ ही 2-2.5 घंटे में ना टाइम हो जाता है सहरी का। तो वो 2-2.5 घंटे कैसे निकल जाते हैं, मिनटों की तरह निकलते हैं। तो बस अभी हम जा रहे थे घर, बल्कि हम हो गए थे लेट, और बस जैसे मैं घर पहुंची थी अम्मी पराठे और जिसने रोटी शोटी खानी थी वो अम्मी बनाने लग पड़ी थी। तो जी बस यही रीज़न है, अगर आप एक बार बाहर निकल आएँ तो टाइम से घर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी ये रही मेरी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। और जिसी के साथ अपना रखें बहुत सारा ख्याल, हम सबको रखें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।